अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है शाहिद जमाल बुक के चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट एंड एनुइटीज़, उसका क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपके पास लिखा हुआ है कि कंपाउंड अमाउंट इज़ ₹2415 एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स एट 5% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अब ये जो टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इस चैप्टर में ना दो टॉपिक्स हैं, एक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी और प्रेजेंट वैल्यू एक अलग चीज़ है। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी जो है वो हम अगली जो है लेक्चर में उसमें जो है उसको मैं कवर करवाऊँगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आप देखेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है तो वो जो है वो उसको मैनेज कर लें, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्वेश्चंस का तो आप ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बुक जो है उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी जो है मैं क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपको करवा रहा हूँ, तो उसके बाद के बाकी के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अभी करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 50 जो है उसमें लिखा हुआ है आपके पास कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। कंपाउंड अमाउंट इज़ ₹2415 एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स एट 5% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अमाउंट आपको गिवन है 2415 का, रेट आपके पास है 5%, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आएगा 0.05। अब एन आपके पास है 8 ईयर्स का, बी मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब ना आपकी बुक में प्रेजेंट वैल्यू को पी से शो किया हुआ है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पी फॉर प्रिंसिपल भी आता है और पी फॉर प्रेजेंट वैल्यू भी आता है, तो उसको मैंने वी कर दिया है। तो आप इसको वी से शो कर लें। वी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? ए इज़ इक्वल टू वी 1/r/m और एम एन। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला। ए का मतलब आपके पास है टोटल अमाउंट जो आपके पास 2415 है। पी आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, आर का मतलब डेट है, एम का मतलब कंपाउंड्स हैं। अच्छा, कंपाउंड आपको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है एम। कंपाउंड को इससे शो करते हैं आप एम से। एम इज़ इक्वल टू एनुअली, तो एम की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है, ठीक है। तो एम आपके पास 1 हो गया, एम यहाँ पे 1 हो जाएगा। एन आपके पास हो जाएगा टाइम, एन का मतलब टाइम है, तो टाइम है आपके पास 8 ईयर्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए प्रेजेंट वैल्यु का मतलब ये है कि आपको जो ये जो है जो आपको कंपाउंड अमाउंट जो है वो जो मिल रहा है आपके पास, जो पैसे हैं 2415 रुपये, इसकी 8 साल के बाद जो है क्या वैल्यू होगी। जैसे आपने सुना होगा ना कि पहले लोग कहते थे कि पिछले दौर का 1 रुपया जो था, अब इस दौर के जो है वो लोग कहते थे ना, पहले ज़माने का 1 रुपया उसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन अब तो 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने ये पता करना है कि जो 2415 रुपये जो हैं 8 साल के बाद 5% के रेट पे, ये आपको जो है कितना जो है इसका आपको मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने ये अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ए का मतलब है टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 2415, तो आप यहाँ पे लिख दें 2415 इज इक्वल टू वी। वी आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू, ये आपने फाइंड करना है, और 1 प्लस आर, आर का मतलब है रेट, रेट कितना है 0.05 डिवाइडेड बाय एम। एम आपके पास कितना है? एम आपके पास है 1, ठीक है। और इसी तरीके से एम आपके पास है 1 मल्टीप्लाई बाय एन, एन आपके पास कितना है 8। तो आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या करें, सॉल्व करते हैं। 2415 इज इक्वल्स टू वी, प्रेजेंट वैल्यू का सिंबल है वी। अब 0.05 में 1 डिवाइड करेंगे तो 1 वही आएगा 0.05, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1.05, ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 8 इज़ 8। तो अब आपने क्या करना है, 1.05 को 8 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो हो जाएगा 1.05 इसकी जो पावर है, ये पावर का बटन होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लें 8 टाइम्स, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.477 समथिंग। तो 2415 इज इक्वल्स टू वी, और इसका जो आंसर आ रहा है आपके पास आ रहा है 1.477 455 अब इसी तरीके से 4। तो बस पॉइंट के पास ज़्यादा वैल्यूज़ लिखनी है, क्योंकि आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, तो पैसा पैसा जो मिलता है तो फिर 1 रुपया बनता है ना, तो जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू आपकी एक्यूरेट आएगी। तो मतलब पॉइंट के बाद ये सारी वैल्यूज़ लिखें तो बेहतर है। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने ये करना है कि इसके साथ ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो आपने यहाँ पर सिंपल डिवाइड करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास कि
1.415 अपॉन इसके साथ पूरी वैल्यू डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1.47745554, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी। तो आपने क्या करना है, सिंपल है, 2415 डिवाइडेड बाय आंसर। तो आंसर आपके पास आ रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है v इज इक्वल्स टू, प्रेजेंट वैल्यू आ रही है v इज इक्वल्स टू आपके पास रुपीज़, हमेशा रुपीज़ आपने ज़रूर लिखना है, 1634.5, ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसके बाकी के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके अब क्वेश्चन नंबर अभी हमने 50 कर लिया है, अब बाकी के क्वेश्चन इसके देखते हैं। अब 51 देखें, क्वेश्चन 51 में लिखा हुआ है कि कंपाउंड अमाउंट इज़ ₹5178 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एट 6% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अब ये सेम वही है। अब 5178 क्या है, ये ए है, मतलब फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये एन है, और 6% आपके पास क्या है, रेट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब एम यहाँ पे क्या होगा, सेमी एनुअली लिखा हुआ है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को आप तवज्जो के साथ देखें, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे ए हो जाएगा, अब आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, और बस यहाँ पे एम की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पे सालाना, एनुअली मीन्स सालाना, तो एक दफ़ा। अब सेमी एनुअली लिख देंगे तो एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्वार्टरली लिख देंगे तो एम की वैल्यू 4 हो जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सब बताया हुआ है, तो आपने बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखें, क्वेश्चन नंबर 52 देखें, कंपाउंड अमाउंट इज़ ₹1500 एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स एट 4% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वार्टरली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो एम है, यहाँ पे क्वार्टरली लिखा हुआ है, तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बाकी सारे स्टेप्स इसके वही हैं, फार्मूला आपके पास वही है। इधर एम की वैल्यू 4। अब 53 देखें, कंपाउंड अमाउंट इज़ ₹2200 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एट 12% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंथली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मंथली है ना, तो मतलब हर महीने मिलेगा प्रॉफिट, तो एम की वैल्यू आपके पास 12 हो जाएगी। अब इसी तरीके से बाकी देखते हैं, तो यहाँ पे एम की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 12। अब उसी तरीके से 55 देख लें, इफ़ ₹8000 इज़ ड्यू 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड द मनी इज़ वर्थ 4% कंपाउंडेड सेमिनली, फाइंड इट प्रेजेंट वैल्यू। तो सेम वही क्वेश्चन है, तो आपने बस इसमें फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपके पास क्या है, ये फार्मूला है, v इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन एम और एम एन, ए इज इक्वल्स टू वी 1 प्लस आर अपॉन एम और एम एन, यही हर जगह पे फार्मूला आपने यूज़ करना है। अब उसके बाद 56 देख लें, 56 क्या लिखा हुआ है, इफ़ ₹8000 इज़ ड्यू 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ एंड मनी इज़ वर्थ 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड इट्स प्रेजेंट वैल्यू। आपने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब वी आपने फाइंड करना है। और मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वी आपने फाइंड करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये होगी ए की वैल्यू, और 2 ईयर्स है तो एन आपके पास होता है टाइम, 2 ईयर्स है, 5% रेट हो जाएगा, ये आपको 5 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 0.05, तो 0.05 रेट हो जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू को आपको पता है वी से शो करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके पास हो जाएगा। अब इसी तरीके से 57 में लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹85,000 ड्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स इफ़ मनी इज़ वर्थ 6% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखें यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी, हाफ ईयरली है तो एम की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2। देखें सेमी एनुअली लिखा हो और हाफ ईयरली लिखा हो, तो यहाँ पे आपके पास एम की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2 हो जाएगी, ठीक है, एम की वैल्यू हो जाएगी 2। अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 58, तो 58 क्वेश्चन को देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कह रहे हैं, अ पर्सन रिसीव्ड एन इनहेरिटेंस, मतलब उसको विरासत मिली और ₹5,00,000 की, यूनिट 10 100,000 है, हाँ 5,00,000 रुपये की उसको विरासत मिल गई, एंड वांट्स टू इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ इट्स फॉर फ्यूचर। अब उसमें से उसका कोई पोर्शन जो है, कोई हिस्सा 5,00,000 का कोई हिस्सा जो है वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहता है कहीं पे। हिज गोल इज़ टू अक्यूमुलेट ₹7,00,000, उसका टारगेट है कि उसने जो है वो 7,00,000 करना है उसको। अब इन 12 ईयर्स, 12 सालों में, हाउ मच ऑफ द इनहेरिटेंस शुड बी इन्वेस्टेड इफ़ द मनी अर्न्स इंटरेस्ट एट 12% पर ईयर कंपाउंडेड सेमिनली, मतलब वो 5,00,000 का कौन सा हिस्सा जो है वो कहीं पे लगाए कि वो उसको 12 सालों में 7,00,000 बन जाए।
अब बहुत से देखें यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक 5 लाख है और एक अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वैल्यू को जो है उन्होंने ए की कौन सी वैल्यू होगी। अब अक्सर बच्चे जो है ना ए की वैल्यू 5 लगा देंगे, नहीं। देखिए ए का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में उसको बनाने हैं 7 लाख रुपए, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी 7 लैक्स। और आर आप एन क्या है 12 ईयर्स, तो एन की वैल्यू 12 हो जाएगी। और इसी तरीके से 12%, तो 12% है तो आर हो जाएगा 12%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो एम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से मैं करवा देता हूँ। अब इसी तरीके से आपके पास गिवन है ए आपके पास मतलब फ्यूचर वैल्यू ए इज़ इक्वल टू रुपीज़, उसने बनाने हैं 7 लैक्स, तो ए आपके पास होगा 7 लाख। अब इसी तरीके से आपके पास क्या है एन आपके पास गिवन था, एन गिवन है आपके पास 12 ईयर्स का, तो 12 सालों में। और रेट आपके पास कितना है 12% गिवन है, तो ये 12% ही हो जाएगा। अब एम आपके पास कितना है कह रहे हैं, एम में आपके पास कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब एम की वैल्यू जो है वो 2 है, ये हो जाएगा। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, ए इज़ इक्वल्स टू वी। अब इसी तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 1+R/M और एम ये आपके पास फॉर्मूला है। तो ए आपके पास कितना है 7 लैक्स, और इसी तरीके से आप क्या करेंगे वी आपके पास कितना है, वी आपने फाइंड करना है 1+R। रेट आपके पास कितना है, रेट है 1200 है ना, तो 12% तो ये हो जाएगा 12/100। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.12। तो ये आपके पास रेट आ रहा है, रेट आ रहा है आपके पास 0.12 का, डिवाइडेड बाय एम आपके पास कितना है कंपाउंड है 2। और इसी तरीके से एम आपके पास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय एन आपके पास टाइम पीरियड कितना है 12 का। तो आप इसे सॉल्व कर लें। तो अब आप क्या करेंगे 7 लाख को ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है आपने 1+0.12 डिवाइडेड बाई 12। तो कर लें कैलकुलेटर में 0.12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ रहा है 0.06। तो ये हो गया आपके पास 0.06, और इसी तरीके से 2 12 = 24, तो 7 लाख इज इक्वल्स टू वी, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.06 हो जाएगा, और इसकी पावर ही डायरेक्ट कर लें तो इसमें +1 कर लें, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 24। तो आंसर आ रहा है आपके पास 4.04 समथिंग। आप 4.04 समथिंग लिख दें यहाँ पे, तो 4.04, और इसी तरीके से 4.0489 489,346, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू। ठीक है, अभी पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो मतलब 7 लाख से अब इसको डिवाइड कर दें, मतलब क्या करें 7 लाख 7 लाख में आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप इसे कर दें 4, आंसर से बस डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो आपके पास आ रहा है कुछ ये वैल्यू, अगर ये देखें कैलकुलेटर में अगर मैंने वैल्यूज़ में कोई मिस्टेक कर दी तो आप इसको खुद रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 172,888 और 884.9 ये समथिंग इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास मतलब उसको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो कितना अमाउंट, तो उसको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो ये अमाउंट करना पड़ेगा, मतलब कि 1,72,884 वो इन्वेस्ट करेगा 12 सालों के लिए, तो उसके पास जो है वो 7 लाख रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये तकरीबन क्वेश्चन जो है ना वो सारे सेम ही थे, तो अब आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, इजीली अब आप कर लेंगे। अब इसी तरीके से 59 भी वही है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी इन्वेस्टेड टुडे एट 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली है यहाँ पे, तो एम की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्वार्टरली मीन्स 4। इफ़ द गोल इज़ टू हैव अ कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹50,000 आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आपके पास मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, जो क्वार्टरली है यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 4, तो एम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4। अब 50,000 है, तो 50,000 आपके पास क्या बनेगा, 50,000 है आपके पास फ्यूचर वैल्यू, 5 ईयर्स का मतलब है आपके पास एन, और इसी तरीके से और क्या क्या गिवन है आपको 8% मतलब है रेट। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें आप इसमें सेम फार्मूला पुट करेंगे, यही फार्मूला है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आप इसके खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपके पास यहाँ तक जो है वो इसका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और अच्छा, तो बस इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन 60, उसको देख लेते हैं
कह रहे हैं कि आपके पास 60 में कि व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज़ नीडेड टू डबल एंड इन्वेस्टमेंट इन 4 ईयर्स। कि अब आपने रेट फाइंड करना है, तो रेट फाइंड करना है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। आप इसको यहाँ देखें, मैंने इसको थोड़ा सा आपके लिए डेटा बना दिया है। n=4 होगा क्योंकि टाइम 4 है। रेट आपने फाइंड करना है तो रेट आपके पास क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। v मतलब v मतलब आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको नहीं पता तो वो x होगी। फ्यूचर वैल्यू ज़ाहिर है इसका डबल हो गया ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को क्या करना है उसने, डबल करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या लिखा हुआ है कि नीडेड टू डबल द इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आपने डबल करनी है यहाँ पे। अब आपने ये वाले r की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, तो सेम अब आपने इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है और इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आप ये ईजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको खुद ही कोशिश करें, हो जाएगा आपसे। बस आपने a की जगह पे यहाँ पे 2x लिख देना है, यहाँ पे v की जगह पे आपने x लिख देना है, 1 + r आप सेम लिखेंगे, m की जगह पे आप 1 लिखेंगे, m n को इसको सॉल्व कर लें। m की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 1 दी हुई है, n की वैल्यू आपके पास 4 है। तो इससे बस आपने एक नज़र जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो बस बाकी आपका ये जो है टॉपिक जो है कम्प्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।